विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम बेली फैट को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। 2024 की ये पहली वीडियो है, इसलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस साल आप इस चैनल पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पिछले 4 सालों से मैं रेगुलरली कंटेंट बना रही हूँ। हर तरह के टॉपिक्स हमने किए हैं, डाइट प्लान्स, अलग अलग तरह के फूड्स के बारे में जाना है, बहुत सी हेल्दी रेसिपीज़ बनाई हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ की बातें हमने की हैं। तो अब बारी है इन टॉपिक्स को डेप्थ में समझने की। अब हम पहले से भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो जितने भी लोगों को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, चीज़ों को साइंटिफिकली और लॉजिकली समझना है, उन्हें अब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम इस चैनल पे अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को भी लेकर आएंगे। पहले भी कुछ पॉडकास्ट किए हैं जिसे आप सब लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो अब इस तरह के और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लें, दिमाग के विंडो शेड्स को खुले रखें और 2024 में अपने हेल्थ की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं आपकी पायलट गुंजन उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे। धन्यवाद। तो आज बात करते हैं बेली फैट की, जो मेनली 3 टाइप्स का होता है: लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड बेली फैट, हार्मोनल बेली फैट और इनहेरिटेड बेली फैट। चलिए जानते हैं इन तीनों तरह के बेली फैट्स और उनके अल्टीमेट सॉल्यूशंस के बारे में। खराब लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ने वाले बेली फैट की प्रॉब्लम पिछले 10-15 सालों से इंक्रीज हो रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि ये मेट्रो सिटीज़ में तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारी सोसाइटी के वेल्थी लोगों में इसकी प्रेवलेंस लोअर और मिडिल क्लास से ज़्यादा है। चलिए समझते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है और आज से 10-15 साल पहले ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों नहीं थी जितनी आज हो गई है। डू यू नो ह्यूमन ईटिंग पैटर्न का एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो हमारे एंसेस्टर्स को फीस्ट एंड फैमिन ईटिंग पैटर्न फॉलो करना पड़ता था। मतलब उन्हें कुछ खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए जैसे ही कुछ खाने का उनके हाथ लगता था, उन लोगों की पार्टी हो जाती थी, यानी कि फीस्टिंग। तब वो अच्छे से खा लेते थे और अपने अंदर इस एनर्जी को स्टोर कर लेते थे ताकि फैमिन यानी कि अकाल आने पर उस स्टोर्ड एनर्जी को वो यूज़ कर सके। तो लाइफ कुछ ऐसे चलती थी: खाना, स्टोर करना, उसे साथ साथ बर्न करना और फास्ट करना। ना ही तब पीसीओडी था, ओबेसिटी, बेली फैट, हार्मोनल चेंजेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब जैसे जैसे खाने की अवेलेबिलिटी और ऑप्शंस बढ़ने लगी हैं, ये सभी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई हैं। अब हमारे पास खाने की इतनी अवेलेबिलिटी है कि एक मील पूरा होते ही दूसरे मील की तैयारी शुरू होने लग जाती है। भूख लगने से पहले ही हमारा अगला खाना रेडी होता है और अब हम सिर्फ भूख लगने पे ही नहीं खाते, मन के लिए, क्रेविंग्स के लिए, हर मौके पे हम बस खाते हैं। तो देखा जाए तो हर दिन हम अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा खाना दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा सिडेंटरी होता जा रहा है। अब इस साइकिल में सिर्फ ईट और स्टोर ही हो रहा है, ना ढंग से बर्न हो रहा है और ना ही फास्ट हो रहा है। इस वजह से बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स भरते जा रहे हैं, ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है और बेली फैट बढ़ रहा है। इसे कंट्रोल करने का अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम टू टाइम ब्रेक दें और कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करें। तो जिस तरह से फीस्टिंग एंड फैमिन ईटिंग पैटर्न होता था, उसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग और फास्टिंग विंडोज़ होती हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे सदियों पुराने ईटिंग पैटर्न का ही एक मॉडर्न वर्जन तो है। सो भले ही हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दें या फिर ट्रेडिशनल फास्टिंग कहें, एक्सेस बेली फैट को ख़त्म करने के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देने की आदत डालनी होगी। बहुत सी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि फास्टिंग से बेली फैट तो कम होता ही है, साथ में डाइजेशन से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस में भी फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। फास्टिंग से बॉडी में इन्फ्लामेशन भी कम होती है, बॉडी के अंदर डेड और डैमेज्ड सेल दूर होते हैं।
ये एंटी एजिंग की तरह काम करती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 1 साल लगाकर ये स्टडी की, जिसमें 1422 लोगों को अलग अलग तरह के फास्टिंग पीरियड में रखा गया। स्टडी पूरी होने के बाद उनके फिजिकल और इमोशनल वेलबींग में बहुत से इम्प्रूवमेंट्स ऑब्जर्व की गई। इन लोगों की हेल्थ कंडीशंस भी इम्प्रूव हुई। फास्टिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी को कोई फी दिए। चलिए अब कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को ब्रेक देंगे और जितना हमारी बॉडी अलाउ करेगी उस हिसाब से हम फास्टिंग भी प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं एक और टाइप के बेली फैट की। PCOS, मेनोपॉज, थायराइड, स्ट्रेस या रेगुलरली प्रोसेस्ड फूड खाने से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से बेली फैट बढ़ने लगता है। इसे हार्मोनल बेली फैट भी कहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है और बहुत सी स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ये हार्मोन बेली फैट बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा टाइम तक एलिवेटेड रहे तो और भी कई बीमारियों का कारण बनता है। इस तरह के बेली फैट को ख़त्म करने का अल्टीमेट सोल्यूशन है हार्मोन्स को बैलेंस्ड रखना, जिसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का होना ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है रेगुलरली एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाना, क्लीन डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप रूटीन को फॉलो करना और मेडिटेशन करना। इस लाइफस्टाइल से धीरे धीरे आपका बेली फैट कम होने लगेगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने सर्कमफ्रेंस में एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। ये सभी सॉल्यूशन परमानेंट हैं, सेफ हैं। फैट कटर ड्रिंक्स, टैबलेट्स, ड्रग्स से कहीं ज़्यादा सस्टेनेबल और सेफ। सो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए अगर आप एक एक्सपीरियंस डाइटिशियन से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहो तो आप मेरे फैट लॉस प्रोग्राम आई एम वाओ को ज्वाइन कर सकते हो। हमने हज़ारों लोगों को वेट रिड्यूस करने में उनकी मदद की है और इस प्रोग्राम का फीडबैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रोग्राम की बाकी डिटेल्स जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलते हैं आगे और बात करते हैं जेनेटिक बेली फैट की। अगर आपकी बाकी की बॉडी के कंपैरिजन में वेस्ट के आसपास का फैट ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी एब्डोमिनल ओबेसिटी रही है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका ये बेली फैट जेनेटिक हो। देखिए, हमारी बॉडी में फैट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमारे जीन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ लोगों के केस में उनके वेस्ट के अराउंड सबसे ज़्यादा फैट जमा होता है और प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के फैट को कम करना काफ़ी मुश्किल होता है। हम कितनी भी एक्सरसाइजेस कर लें, क्रंचेस, क्लाइंबर्स, प्लैंक, ये फैट मूव होने का नाम ही नहीं लेता। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च की एक स्टडी है जिसमें कुछ लोगों को 6 हफ्तों के लिए एवरी वीक 4 घंटे की एब्स ट्रेनिंग करवाई गई और इतने हार्डवर्क के बाद भी उन्हें अपने बेली फैट में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखे। तो क्या सॉल्यूशन है इस इनहेरिटेड बेली फैट का? आप भले ही अपना जेनेटिक मेकअप तो बदल नहीं सकते, पर आप अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर सुधार सकते हो। हाँ, आपको दूसरों के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करने से आपका बहुत फ़ायदा भी तो होगा। आपके लिए कार्डियो एक्सरसाइजेज जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग बहुत हेल्पफुल है। जब वर्कआउट करें तो सिर्फ एब्स की जगह ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे फोकस करें। हर एक्सरसाइज को करते वक्त अपनी एब मसल्स को एंगेज करें। ऐसा करने से आपका बेली फैट मोबिलाइज होगा। अगर आप किसी एक्सपर्ट फिटनेस ट्रेनर की हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आई एम वाओ प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हैं। मेरी टीम के क्वालिफाइड ट्रेनर्स आपको 1-to-1 ऑनलाइन वर्कआउट सेशंस देंगे, जिन्हें आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वर्कआउट के अलावा पूरा दिन खुद को एक्टिव रखें, जितना हो सके अपनी बॉडी को मूव करें। इसके साथ साथ आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपका बेली फैट दूर हो सकता है। तो भले ही आपका बेली फैट आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो, हार्मोनल हो या फिर जेनेटिक हो, इसे कम करने का अल्टीमेट सॉल्यूशन है ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। स्क्रीन पे दिए हुए इन टिप्स को फॉलो करने से आपको कभी भी किसी सप्लीमेंट की, ना ही किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर हाँ तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।